जैसा कि आपने कहा कि कोई फायदा नहीं होने वाला है, फायदे नुकसान देखने का समय चला गया है। टीम इंडिया की जीत अभी अभी उन्होंने दर्ज की है। ये आखिरी मुकाबला था T20 वर्ल्ड कप का। ये आखिरी मुकाबला था टीम इंडिया का कप्तान कोहली का बतौर कप्तान T20 में और रवि शास्त्री का बतौर टीम इंडिया के कोच। तो भारत ने नामीबिया को इस मुकाबले में हरा दिया है और रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों ने आज भी अर्धशतक लगाए। केएल राहुल ने नाबाद 54 रन बनाए और उनके अलावा रोहित ने भी अर्धशतक लगाया। आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने दोनों ने 3-3 विकेट लिए और 9 विकेट से हराया आज नामीबिया को। बतौर T20 कप्तान, जैसा कि मैंने कहा, विराट कोहली का ये आखिरी मैच था। चलिए सीधा चलते हैं अपने मेहमानों के पास। विश्व विजेता कप्तान कपिल देव हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही फॉर्मर क्रिकेटर अतुल वासन भी जुड़ रहे हैं। लेकिन कपिल पाजी, जैसा कि मैंने कहा ब्रेकिंग न्यूज देते हुए कि नफे नुकसान देखने का इस जीत में समय चला गया है। आज ये औपचारिकता थी कि ये मैच आपको पूरा खेल के आना था वापस, लेकिन टीम इंडिया पहले ही अपना रिटर्न टिकट बुक करा चुकी होगी। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जीत तो जीत होती है और जीत के लिए हमें मुबारकबाद देनी चाहिए। हाँ, जो नहीं अच्छा खेला उसकी अलग बात है, जब अब अच्छा खेल रहे हैं तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। हाँ, वो पाकिस्तान के विरुद्ध या न्यूजीलैंड के विरुद्ध वो क्रिकेट नहीं दिखाई जो हम इनसे उम्मीद रखते हैं, लेकिन वो वक्त चला गया। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि रवि शास्त्री को और विराट कोहली को वेल डन, आपने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की। पाजी, आपने अपनी तरफ से मुबारकबाद दे दी है रवि शास्त्री को, विराट कोहली को, दोनों के लिए ही आज का बड़ा मुकाबला था। लेकिन इसी बीच आज मैच से पहले एक इंटरव्यू आया है रवि शास्त्री का और उससे जुड़े हुए कुछ हाइलाइट्स हैं उस इंटरव्यू के, जो हम इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं। उन्होंने, रवि शास्त्री ने अपने इंटरव्यू में पाजी कहा है कि हम इंसान हैं, पेट्रोल डालकर आप मशीन की तरह नहीं चला सकते। खिलाड़ी 6 महीने से बायो बबल में थे और उन्हें रेस्ट चाहिए था। कहीं ना कहीं इस खराब परफॉर्मेंस के लिए ब्लेम कर रहे हैं थकान को। मेंटल फटीग था, फिजिकल फटीग था, इसी वजह से कह रहे हैं कि थकान की वजह से हम बड़े मैच में बड़ा खेल नहीं दिखा पाए। और ये जो है जो कैंपेन रहा T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का, सेमीफाइनल से पहले ही खत्म हो गया। इस पर क्या कहेंगे कपिल पाजी आप? नहीं, जो उन्होंने बोल दिया कोई गलत नहीं बोला। अगर उनको लगता है ये बबल्स में थे और नहीं अच्छा खेल पाए, वो उन्होंने बड़े अपनी तरफ से बड़े सही शब्द बोले हैं। इसी के लिए हम कह रहे हैं कि फ्यूचर में कभी ऐसी सिचुएशन हो तो क्रिकेट बोर्ड को या कोच को या कैप्टन को ये स्टेप लेने चाहिए कि हमें अपनी क्रिकेट के लिए, देश की क्रिकेट के लिए, मैं ये नहीं कहता कि IPL छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन हमें अपने देश की क्रिकेट सबसे ऊपर रखनी चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि ये सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये इनसे ऐसी चीजें होती है, गलतियों से जो नहीं सीखता तो उनके लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। हमने इस बार ये गलतियों से सीखा है कि अगली बार कभी ऐसी गलती हो तो हम उसको नजरअंदाज ना एक एक करके जो भी बातें की हैं रवि शास्त्री ने, कपिल पाजी, उन्हें एनालाइज करेंगे, क्योंकि आज जैसा कि आपने कहा समय आ गया है कि हम मुड़कर देखें कि कमी कहां रह गई और आने वाले समय में सुधार करें। इससे पहले कि मैं अतुल के पास जाऊं, मेंटल फटीग भी था, फिजिकल फटीग भी था। GS विवेक और कुंतल चक्रवर्ती भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन अतुल, सबसे पहले मैं आपके कॉमेंट्स लेना चाहती हूँ। मैं दरअसल ये जानना चाहती हूँ कि ये जो बात थी कि बैक टू बैक हो रहा है IPL का सेकेंड लेग और T20 वर्ल्ड कप, ये शेड्यूलिंग बहुत पहले से आ गई थी। क्या रवि शास्त्री के पास या क्या विराट कोहली के पास ये पावर थी कि किसी तरह से नेगोशिएट कर पाते BCCI से कि आप रहने दीजिए, दूसरा लेग मत खेलिए क्योंकि T20 वर्ल्ड कप ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, हो नहीं सकता है। देखिए, इसमें 2 इंग्लिश के वाक्य मुझे याद आते हैं। एक होता है कि हाइंडसाइट जो है ना, वो परफेक्ट विजन होता है, और दूसरा है कि जैसे कहते हैं ना, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट सॉरी द पेशेंट डाइड। ये हाल हुआ हमारे क्रिकेट का, और अब सारे कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, पर ये बात समझ आने जानी चाहिए। हमें भी लग रहा था कि शायद इसका फायदा होगा कि IPL के बाद हम सब बात कर रहे थे, तो हम उसमें पॉजिटिव ढूंढ रहे थे, पर अब पता लगा कि ये प्रॉब्लम है। और बेसिकली बहुत अचीव किया रवि शास्त्री और विराट कोहली ने। और आज का सही मायने में तो ये मैच जो है ना, ये हम क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं, ये गरीब टीमें हैं, स्कॉटलैंड, नामीबिया, इनका मैच मैंने देखा जरूर, पर ध्यान से नहीं देखा और मेरे बेदिल से देखा है। पर तो इस मैच का कोई मतलब नहीं था, पर ठीक है। अब बात कह रहे हैं फटीग की, तो ये अब बायो बबल में जिस तरह से हम रह रहे हैं, और एक ही हिंदुस्तान की 2-2 टीमें दुनिया के 2 कोनों में खेल रही हैं, तो ये नया एक रियलिटी है। दिस इज अ न्यू कहते हैं नॉर्मल।
तो इससे अब लेना पड़ेगा, और प्लेयर्स का पूल बड़ा हो गया है, बायो क्वालिटी बबल थोड़ी न्यू नीचे नॉर्मल आएगी, है, क्योंकि टॉप प्लेयर्स हर मैच और नहीं ये कर जो सकते। क्वारंटाइन रूल्स है ये भी न्यू नॉर्मल है, जो आपके आरटीपीसीआर टेस्ट होते हैं ये भी न्यू नॉर्मल है, और ये बहुत समय से चल रहा है, और सिर्फ एक टीम अफेक्टेड नहीं है इससे, सारी टीमों को ये बर्दाश्त करना पड़ता है। और मैं इसके बारे में चर्चा करूंगी विवेक से भी, लेकिन उससे पहले जो 3 बड़े सवाल हम आज पूछना चाहते हैं टीम इंडिया से, कह लीजिए विराट कोहली से, कह लीजिए रवि शास्त्री से, कह लीजिए जिन्होंने वो इंटरव्यू दिया। पहला तो यह है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सामने हथियार क्यों डाले, क्योंकि वो छोटी मोटी हार नहीं थी। कोई भी ये नहीं कह रहा कि आपने जमकर वो मैच खेले, एक तरफा हो गए थे मैच। क्या आईपीएल की वजह से टीम इंडिया को नुकसान हुआ? ये आज खुद मान लिया है रवि शास्त्री ने कि आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप में ज्यादा गैप होना चाहिए था। और तीसरा बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि विराट आईसीसी टूर्नामेंट में फर्स्ट क्यों हो जाते हैं? क्यों ऐसा रहा कि जितना भी टेन्योर रहा टी20 वर्ल्ड कप की कप्तानी का विराट कोहली के पास, एक भी आईसीसी टूर्नामेंट जीतने में वो कामयाब नहीं हुए। और इस बार का परफॉर्मेंस 2021 में सेमीफाइनल तक भी ना पहुंच पाना बेहद शर्मनाक है, क्योंकि इस टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया को सबसे बड़ी दावेदार माना जा रहा था कि वो वर्ल्ड कप जीतकर घर लौटेंगे, लेकिन हुआ क्या, हम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए। तो विवेक, जहां तक बायो बबल की आप बात कर रहे थे, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि बायो बबल जो है वो बाकी टीमों के लिए भी तो है। इंग्लैंड को आप देख लीजिए, वो तो पहुंच गए सेमीफाइनल में, और वो भी काफी समय से इस बायो बबल में घूम रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, ये जो बायो बबल फटीक की बात है वो एक कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर इसलिए क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, चाहे वो आईपीएल खेल रहे हो या अपने कंट्री के लिए खेल रहे हो, वो बबल टू बबल खेल रहे हैं। तो ये रूल सिर्फ इंडिया के लिए अप्लाई नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि इंडिया एकमात्र टीम है इस पूरे टूर्नामेंट में जिसको अपने पहले मैच और दूसरे मैच के बीच में 6 दिन का गैप मिला है। इतना गैप किसी भी टीम को नहीं मिला है। तो आप अगर फटीक फैक्टर की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यहां पर कोच की यही होती है, कप्तान की यही होती है, मेंटोर एमएस धोनी की यही बात होती है। आपको पता है कि आपका स्केड्यूल कैसा है। और इस इंडियन टीम में केकेआर का एक खिलाड़ी है वरुण चक्रवर्ती, चेन्नई सुपर किंग्स का खिलाड़ी है भी नहीं कोई। तो आपको बाकी मुंबई इंडियंस हो या बाकी खिलाड़ी हो, आरसीबी हो, ये सब टूर्नामेंट से बहुत पहले बाहर हो चुके हैं। तो आपके पास गैप काफी था। और उसके बावजूद भी अगर आप फटीक फैक्टर की बात करते हो तो बीसीसीआई से खुद ये रवि शास्त्री और एमएस धोनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको मैनेज करे। क्योंकि अगर आप वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हो तो वर्कलोड मैनेजमेंट के साथ साथ फटीक मैनेजमेंट भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसके बाद आके ये नहीं कह सकते हो कि हम बड़े मैच में बड़ा परफॉर्मेंस इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि टीम थकी हुई थी। अगर ये टीम थकी हुई थी तो उसकी जिम्मेदारी भी कोच पर ही रहती है। प्रीति, अखिलेश भी हमारे साथ है शो में, और अखिलेश मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ इस डिस्कशन में, क्योंकि आप देखिए एक आम क्रिकेट प्रेमी की तरह अगर आप देखेंगे टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को तो वो ये थोड़ी ना सोचेंगे अरे हमारे थके हुए खिलाड़ी मैदान में चले गए। उन्होंने तो आपका परफॉर्मेंस देखा, अगर आप थके हुए थे तो पहले क्यों नहीं बोला आपने? सही बात है। और देखिए, मैं यही सवाल कपिल पाजी से पूछना चाह रहा था कि अगर अब ये बातें सामने आ रही हैं, थकान की बात आ रही है, एक आम क्रिकेट प्रेमी की हैसियत से मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, एक आम क्रिकेट प्रेमी के नजरिए से, कि अगर ये थकान थी और इसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा तो कहीं ना कहीं जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। क्योंकि आईपीएल में हम देश के लिए नहीं खेलते हैं, इस मुकाबले में देश के लिए खेल रहे थे। आई थिंक इससे हमें एक सीख लेनी चाहिए। अब जो वक्त गुजर गया उसके ऊपर आप जितना भी बात करना चाहो कर सकते हो। रवि शास्त्री ने अपनी सोच बता दी है, हमें पसंद आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन ये जरूर है कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हो तो क्रिकेट बोर्ड को ये सोच लेना चाहिए कि हमें अपनी क्रिकेट इस तरह नहीं रखनी है। वही हम कह सकते हैं। और इस समय हम इमोशन से ज्यादा क्या हम एक्चुअली क्रिकेट को आगे लेके जा सकते हैं। जो बीत गया वक्त उसके ऊपर उंगलियां जरूर उठेंगी, आज नहीं अगले 10 साल पे उठेंगी, लेकिन यहाँ से गलतियों से आप क्या सीखते हैं वही हमें पता करना है। जो रवि शास्त्री ने बोला कि शायद हम प्रेशर नहीं ले पाए इसीलिए हार गए, लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं थी ना कपिल पाजी। दिल को ठेस इसलिए पहुंची है, आज हम इतने इमोशनल इसलिए भी हो रहे हैं कि उम्मीद ये थी कि इस तरह की प्रेशर सिचुएशंस बहुत ज्यादा फेस कर चुके हैं, बतौर प्लेयर भी, बतौर कोच भी, चाहे रवि शास्त्री हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे इस टीम के बाकी खिलाड़ी हो। तो उनसे ये उम्मीद थी कि वहां जाकर टी20 वर्ल्ड कप में जरा जीत कर वापस आए, ना कि सेमीफाइनल से पहले ही अपना रिटर्न टिकट बुक करा ले। आज नामीबिया का जो मैच था उस मैच के कोई मायने नहीं थे। सुबह से ही
सोशल मीडिया पे लगातार टीम इंडिया की खिंचाई हो रही थी कि अगर आज का मैच टीम इंडिया बहुत जल्दी जीत जाती है, 3 ओवर में जीत जाती है, 6 ओवर में जीत जाती है, तो उतनी जल्दी देश वापस आ जाएंगे। इस तरह की एम्बैरेसमेंट के लिए, इस मुकाम पर लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हमें वर्ल्ड कप में नाकामी से क्या सीख लेनी चाहिए? जो कपिल देव कह रहे हैं वो इस वक्त की बड़ी खबर है। और लेकिन रवि शास्त्री ने जो कहा कि फटीग था, मेंटल फटीग था, फिजिकल फटीग था, तो कुंतल कपिल पाजी ने एक और बात की। कपिल पाजी ने यह कहा कि हमें अब आगे देखना चाहिए, अब बदलाव बहुत सारे होने वाले हैं। जल्द ही T20 के लिए हमारे पास नया कप्तान होगा, ओवरऑल टीम इंडिया के लिए नया कोच होगा। लेकिन आज जब रवि शास्त्री ये बयान दे रहे थे तो कहीं ना कहीं क्या वो जस्टिफाई कर रहे थे इस बात को कि जब तक वो कोच रहे टीम इंडिया के तब तक हमें वो बड़ी सफलता नहीं मिली, आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्यों नहीं मिली? प्रीति, एक अच्छे कोच का काम यह है कि रोड मैप तैयार करना। आप देखिए कि इंग्लैंड की जो टीम है, इंग्लैंड की टीम जॉस बटलर को रेस्ट दे दिया था आईपीएल से पहले। तो आप जब कोच है, जब आपको पहले से पता है कि पेट्रोल डालकर आप भगा नहीं सकते खिलाड़ियों को, तो आप फिर बीसीसीआई को क्यों नहीं कहा कि मेरा ये 4-5 की क्रिकेटर्स है, 5 की क्रिकेटर्स है, 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स है जो बहुत वर्कलोड ले रहे थे, और उनको आप 14 की जगह 7 मैच खिलाइए, 8 मैच खिलाइए। आपने कोई भी रोड मैप नहीं बनाया, कोई भी प्लान बीसीसीआई को नहीं दिया। आप अगर बीसीसीआई को प्लान देते, उसके बाद जय शाह ना कहते, सौरव गांगुली ना कहते, तो फिर आप कह सकते थे मैंने प्लान दिया था, बीसीसीआई ने ना कह दिया है। अब जब वो टूर्नामेंट खत्म है, अब बाहर है, आप बोल रहे हो ऐसी बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसा कुछ भी बीसीसीआई को नहीं बताए थे पहले, आप देख रहे थे सब कुछ। आप अगर जीत जाते तो कहते कि मेरे पास तो प्लान बी था, 14 मैच खेलने के बावजूद मैंने ऐसा कुछ मैजिक किया था, इसकी वजह से आज इंडियन टीम जीत गई है टूर्नामेंट। जब हारी है तो अब बीसीसीआई को बोल रहे हो। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज आईपीएल की वजह से आप इतने पैसे कमा रहे हो और इतने हाईएस्ट पेड क्रिकेटर्स आप हैं, तो बीसीसीआई जो आईपीएल को हर साल करा रहा है, बीसीसीआई तो आपसे ऐसा नहीं बोला कि विवेक, मैं जानती हूँ आप भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ अतुल से। बहुत जल्द मुझे अतुल से एक सवाल पूछना है। अतुल, जैसा कि कुंतल ने कहा, अगर आपने पहले बोला होता बीसीसीआई को कि मेरे इन चुनिंदा खिलाड़ियों को कुछ रेस्ट दो, तो पता चल जाता। हार्दिक पांड्या को आपने बोला था बॉलिंग मत कराओ आईपीएल में, महिला जयवर्धने ने जाके सबको बता दिया था ये बात, तो बाकी खिलाड़ियों पर क्यों नहीं लागू हो पाई वो चीज? देखिए, अब मुझे आप मेरी बात को खत्म करने देना, आप मुझे काटना मत। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जो रिवॉर्ड और इंसेंटिव की बात है ना, और दंड क्या है, अगर आप एक स्टैंडर्ड अपना मेंटेन कर रहे हैं, आपकी वरीयता है, अगर आप उसमें खरे नहीं उतरते हैं तो आपको नुकसान क्या है? आपको कुछ नुकसान नहीं है। आप हार गए, आप वापस आएंगे, आप अगला मैच खेलेंगे, रेस्ट लेंगे, आपके आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट वही रहेंगे, आप अपने एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो नुकसान क्या है? मुझे डेस्परेशन क्या है? आपने देखा होगा दुनिया भर में एक बड़ा सीरियल फेमस हो गया स्क्विड गेम्स, जिसमें छोटी छोटी गेम्स है बच्चों की, पर अगर आप उसमें हार गए तो आपको मार दिया जाता है। तो उस डर के कारण आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि डिसइंसेंटिवाइज अगर करें ना ये बड़े स्टार्स को, तो यही परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि डेस्परेशन नहीं जीतने की। तो अगर आप हारेंगे और अगर आप मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आपको दंड क्या मिलेगा? इस दंड के डर से भी तो परफॉर्मेंस हो सकती है। जी जी, विवेक, आप कुछ कह रहे थे। यहाँ पर 2 चीज है। एक, फटीग फैक्टर आपने रख लिया, फाइन। आप मुझे ये बताइए कि आर अश्विन को खिलाने के पीछे, ना खिलाने के पीछे क्या वजह थी? उसके पीछे कौन है? क्योंकि वो एक सबसे बड़ी वजह है टीम इंडिया के बड़े मैच में अच्छा परफॉर्मेंस या बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं होना। और दूसरी बात यह कि इस इंडियन टीम में ऋषभ पंत को कोविड क्यों हुआ था, रवि शास्त्री को कोविड क्यों हुआ था? क्योंकि ये बबल से हटके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज शुरू होने तक पूरे 20-25 दिन ये सब बाहर थे, बबल के अंदर नहीं थे, पूरे इंग्लैंड में घूम रहे थे, हॉलीडे मना रहे थे। कोई स्कॉटलैंड में था, कोई आयरलैंड में था, कोई ग्लासगो में था, ये सब घूम रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि ये बबल के अंदर थे, राइट? तो अगर रवि शास्त्री कहता है कि 6-6 महीने तक जो है वो बबल के अंदर ही थे, तो वो भी फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। आपको ब्रेक मिला, हाँ ये जरूर है कि आपने इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज खेला और उसके बाद आप आईपीएल खेले, बट वो फैक्ट न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, इंग्लैंड के खिलाड़ी, आपके पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, वो उन सब पे भी लागू होता है। तो ये एक एक्सक्यूज नहीं है। और सही टाइम पर सही खिलाड़ी को ना खिलाना, ये कोच का फेलियर है। सही टाइम पे बड़े मैच में, आप इंडिया पाकिस्तान मैच में, अगर आज रवि शास्त्री ये कहते हैं कि बड़े मैच में बड़े प्रेशर नहीं झेल पाए क्योंकि वो मेंटली फटीग्ड है, आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच खेल रहे हो, वर्ल्ड कप का मुकाबला खेल रहे हो, और उसमें अगर आप कहते हो कि मेरे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि वो थके थे, देन आई थिंक ये सबसे ज्यादा लेम एक्सक्यूज पेट्रोल डाल के काम नहीं चलता, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया। अखिलेश जी। जी प्रीति, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कपिल पाजी से। मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि उनसे बेहतर शायद ही कोई क्रिकेट को समझता है, हिंदुस्तानियों के चैंपियन हो रहे हैं हम सभी के। कपिल पाजी, जरा ये बताइए, रवि शास्त्री ने जो बातें कही हैं,
क्या उसका एक अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि वो अपनी जवाबदेही से एक तरीके से पल्ला झाड़ रहे हैं? क्योंकि अगर वो पहले ही कह देते कि हमारे खिलाड़ी थके हुए हैं या आईपीएल के इतने मुकाबले नहीं होने चाहिए, जब एक वर्ल्ड कप का मुकाबला होना है तो बिल्कुल उसके पास तक जाकर तब तो कोई बात होती। अब इन बातों के कहने का क्या मतलब है? क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? आपने आपके चैनल या किसी भी मीडिया चैनल जो हिंदुस्तान के है, किसी ने ऐसा सोचा था ये होगा? हमने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, आपने, मैंने, सबने बोला था इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आएगा। क्या हम अपने आप को गलत मान सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों बोला? हमें भी मालूम है उनकी क्रिकेट क्या हो रही है, लेकिन हम भी बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, दावा कर रहे थे कि हम जीतेंगे। उस समय क्या हुआ था? आज आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, सारा ब्लेम डाल रहे हो। हम पे भी ब्लेम होना चाहिए कि हमने इनसे उम्मीदें ज्यादा रखी, तो क्या हुआ? क्यों आपने इतनी उम्मीदें रखी कि ये चैंपियन बनेंगे, जब आपको मालूम है कि ये इतने बबल में है, ये प्रॉब्लम हो रही है? हमने ये चीज को कभी डिस्कस क्यों नहीं किया? पाजी इस चीज को डिस्कस किया गया था पाजी, और ये जो उम्मीदें लगाई गई थी टीम इंडिया से, ये उन्हीं के जो दिया हुआ कॉन्फिडेंस है उसके बेसिस पे थी। विवेक, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल पाजी से बस यही कह रहा हूं। पाजी, मैं जो आप कह रहे थे, मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हमने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी पाजी, हमने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखी थी एज अ फैन, क्योंकि हमारी टीम ने परफॉर्म करके आईपीएल में खेल के रन बना के हम सबको ये भरोसा दिलाया था कि हम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस लेवल पर वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। उस वक्त अगर रवि शास्त्री खड़े होकर कह जाते, उस वक्त अगर विराट कोहली कह जाते, उस वक्त अगर रोहित शर्मा कह देते कि देखो हम बहुत थके हुए हैं, हमें इतना लोड मत दो, तो हम भी अपनी उम्मीदें कम कर लेते। उस वक्त किसी भी क्रिकेटर ने, किसी भी टीम मैनेजमेंट के प्लेयर ने, एमएस धोनी ने, बीसीसीआई ने, किसी ने ये नहीं कहा कि हम उनको काफी ग्रोइलिंग टूर करवा रहे हैं, उनसे आप उम्मीदें मत रखो। अगर पाजी, और आपने हमेशा ये चीज हम सबको सिखाया है कि देश से बढ़कर कोई नहीं है, और अगर हमने आज एक्सपेक्टेशन टीम से रखी है, वो इस उम्मीद से रखी थी कि आईपीएल से भी ज्यादा बेहतर ये टीम इंडिया वर्ल्ड कप में खेलेगी पाजी। पर वो नहीं खेल लिए, उसके लिए हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं और हमें करना चाहिए कि हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, वो अपनी उम्मीदों पे भी खरे नहीं उतरे। जितना क्रिटिसाइज करना है कर सकते हैं, और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल क्रिकेट वैसा नहीं खेले जैसे हम उम्मीद रखते थे, हमारी उम्मीदों से कम, वो अपनी उम्मीदों से भी कम क्रिकेट खेले हैं, इसलिए ये वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। जो आप हम सब आज सुबह से चर्चा हो रही है, वापस चलो, अभी 3 ओवर में आओ, ये चलेंगी बातें। जब अच्छा नहीं खेलते तो ये सब कुछ सुनना पड़ेगा। और प्रीति, हर साल क्रिकेट का कैलेंडर यही है, अगले साल भी आईपीएल है, और आईपीएल के बाद आपको लगातार खेलना है, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है अगले साल। और इससे पहले भी ये होता रहा है, कोई नई बात नहीं है, हर साल ऐसा ही है जी। और जी, हमेशा कैलेंडर बहुत टाइट रहता है, ये हमने देखा है कि क्रिकेट कितना ज्यादा खेला जाता है, इसीलिए आज के खिलाड़ी इतने पैसे कमा रहे हैं और हाईएस्ट पेड क्रिकेटर्स है, क्योंकि आईपीएल है। एक और चीज मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ, तो अच्छा नहीं था। कुंतल, मैं एक और चीज यहाँ पूछना चाहती हूँ। हम पत्रकारों पे लगातार ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि आपको क्या पता मैच में खेलना क्या होता है, आपको क्या पता, आप फील्ड पे जाके थोड़ी ना खेलते हैं। हमारे खिलाड़ी अपना 100% देते हैं, 500% देते हैं, और हार का दुख उन्हें होता है। मैं मानती हूँ, नहीं कुंतल एक सेकंड, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन मैं अतुल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला हाइंडसाइट इज ब्लिस, लेकिन जब ये बात अगर बोलनी थी तो पाकिस्तान के मैच के बाद, न्यूजीलैंड के मैच के बाद रवि शास्त्री या विराट कोहली क्यों नहीं आए मीडिया के सामने ये कहने के लिए कि हम थके हुए थे, इस वजह से हम हार गए। आज 5वां मैच जब आप खेल रहे हैं वर्ल्ड कप का, जो नामीबिया के खिलाफ है, आज आप आके हमें बता रहे हैं, आपने पहले आके क्यों नहीं कहा ये बात? एक तो आप ना अपनी आशा जो है ना, अपना जो आपकी डिमांड है और आपकी विश लिस्ट है इन बड़े खिलाड़ियों से, उसको थोड़ा थ्रेशोल्ड आप नीचे करेंगे तभी आप सुखी रहेंगे। आप ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका कोई मायने नहीं है, और आप माइक्रो की बात कर रहे हैं, और विवेक भी वही कर रहे हैं कि अश्विन को नहीं खिलाया। आप मुझे सांप निकल गया उसकी रस्सी को पीट रहे हैं, आपको लाठी से कोई फायदा होने वाला। आप लार्जर पिक्चर देखिए, हमने जो बात की है, अतुल, आप मुझे बोल रहे हैं कि हमारा सवाल पूछना गलत है, हमारी आशाएं गलत है, हमारी एक्सपेक्टेशंस गलत है। गलत नहीं है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये क्लैरिफाई कीजिए, क्या हम टीम इंडिया से परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दें? नहीं, प्रीति, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं अतुल जी। आपके दुखी होने से दुखी होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ चल रही है, इनको वही देखिए, यही मैं सवाल पूछना चाह रहा था अतुल। इनकी लाइफ सेट है, ये रेस्ट करेंगे, ये दोबारा आएंगे। अतुल, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं चाहूंगा इस तरफ थोड़ा सा और विस्तार से जानकारी दें। जब भी तो क्या डिसइंसेंटिव है? अगर वो डिसइंसेंटिव नहीं पैदा किया जाएगा, ये बात आपकी ठीक है,
हाँ, एक मिनट मुझे सवाल पूछने दीजिए। मैं यही अतुल आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए दरअसल मसला क्या है, जब भी इस तरीके से किसी वर्ल्ड कप के मुकाबले में टीम इंडिया खेलती है तो वहां पर तमाम खिलाड़ी करोड़ों हिंदुस्तानियों को एक तरीके से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं खेलते हैं। तो वो तमाम जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, खिलाड़ी, वो निराश हुए हैं, इसलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अतुल देखिए, आप निराश हो रहे हैं, वो भी निराश है, पर निराश होने का एक लिमिट होती है। अब उनको लगता है कि भैया क्या फर्क पड़ रहा है, और कोई बात नहीं, आप निराश हैं, अगले मैच में जीत जाएंगे, आप लोग फिर खुश हो जाएंगे, आप फिर से खुशियां मनाएंगे एक छोटे मैच के लिए। तो जब आपने अपनी खुशियां छोटे टारगेट से आप खुश हो जाते हैं, तो बड़े टारगेट पे अगर हार जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। यही मेरा प्रॉब्लम है। कपिल पाजी, जैसे एम्बिशन की कोई लिमिट नहीं होती, वैसे निराशा की भी मेरे ख्याल से कोई लिमिट नहीं होती। हमारा दिल टूटा है हर बार जब हमें जो ये पाकिस्तानी फैंस हो या कोई और फैंस हो ये मीम फॉरवर्ड करते हैं ना कि तुम्हारा तो टीम का रिटर्न टिकट बुक हो गया, तुम बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तो हमारा भी दिल दुखता है। हर हिंदुस्तानी को ठेस पहुंचेगी। ये इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस ऑल्सो। जब हमारा देश जाके कोई बड़ा इवेंट जीतता है, अगर नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आते हैं तो हर हिंदुस्तानी 130 करोड़ भारतीय गर्व महसूस करते हैं। अब वही 130 करोड़ भारतीयों की आज उम्मीद थी कि विराट कोहली जाते जाते टीम को कुछ ना कुछ आईसीसी का जो है टूर्नामेंट ट्रॉफी दिलवा के जाए। तो क्या ये दुख गलत है? क्या हमें अपनी लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? पता नहीं कपिल पाजी तक मेरी बात पहुंच पा रही है नहीं, लेकिन क्या हमें एक्सपेक्टेशंस अपनी कम कर देनी चाहिए या फिर टीम को अपना परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ाना होगा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं पाजी से पूछ रही थी अतुल। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए नीरज चोपड़ा ने जो जीता है, मुझे लगता है कि पहले हमारे ओलंपियंस भी खुश हो जाते थे सिर्फ ओलंपिक्स में अटेंड करके, क्योंकि उन्हें नौकरी मिल जाती थी। अब क्या है कि एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है, उस स्टैंडर्ड में अब सबको पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि लोग कहेंगे ये कुछ नहीं अचीव किया, आप ओलंपिक जा रहे हैं, नौकरी मिल रही है, पर हमें क्या मिला? कुछ नहीं। तो ये सिस्टम चेंज होगा और क्रिकेट में भी ये लाना होगा कि अनलेस आप खेल तो रहे हैं, पर अगर वर्ल्ड कप में आप अपनी रैंकिंग के हिसाब से नहीं खेले तो आपको ये दंड मिलेगा, आपकी डिमोशन होगी, आपके पैसे काटे जाएंगे, आप अगले 2 टूर्नामेंट सिलेक्ट नहीं किए जाएंगे। जब तक ये रेपरकशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। पर अतुल भाई, मैं आपसे बस सीधा प्रीति, अगर मैं ये पूछना चाहूं तो मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये पहली बार है कि विराट कोहली ने फटीग के बारे में बात करी है? नहीं। 2015 में महेंद्र सिंह धोनी ने फटीग फैक्टर का वर्ड यूज किया। 2019 वर्ल्ड कप के बाद भी विराट कोहली ने ये चीज बोला। उसके बाद जब आप लगातार क्रिकेट खेल रहे थे, फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी कहा फटीग फैक्टर है, हमें स्केड्यूलिंग पे देखना चाहिए। विराट कोहली ने साफ तौर पे कहा कि भाई कम से कम 15-20 दिन का गैप होना चाहिए। हर बार एक ही चीज बोला जा रहा है। आज रवि शास्त्री इस वर्ल्ड कप के हार के बाद भी जाते जाते यही बोल गए कि फटीग है और स्केड्यूलिंग पे करना चाहिए। कौन करेगा? ब्लूप्रिंट कौन बनाता है? हम लोग पत्रकार यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के अगर कोई कहता है कि हम सवाल कैसे उठा सकते हैं, हम ये सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि ब्लूप्रिंट आपने और मैंने नहीं बनाया। ब्लूप्रिंट बीसीसीआई ने, कोचेस ने, सेलेक्टर्स ने, टीम मैनेजमेंट मिलकर ब्लूप्रिंट बनाती है। तो क्यों ये फटीग फैक्टर की बात 2015 से लेकर 2021 तक एक ही चीज को बार बार एक्सक्यूज की तरफ क्यों टांग के रख देते हैं सबके सामने? मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि अगले साल एशियन गेम्स भी है और ओलंपिक भी है। तो अभी से हॉकी इंडिया भारतीय ओलंपिक संघ को कह दिया है कि हम लोग को कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं भेजना है। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स सेम ईयर में है अगले साल, तो अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी की टीम जो है वो नहीं भेजना है, सिर्फ एशियन गेम्स पर फोकस करना है। अभी से प्लान है, 1 साल पहले। तो ये प्लान हॉकी इंडिया ने बनाया है और भारतीय ओलंपिक संघ को दिया है। तो इसीलिए कोच और कप्तान और टीम मैनेजमेंट को ही बीसीसीआई को बताना है कि ये देखिए अपना प्लान है, इसको आप रैटिफाई कीजिए। अब बीसीसीआई रैटिफाई नहीं करते तो आप बताते, तो आप ऐसा कुछ प्लान ही नहीं दिया तो बीसीसीआई क्या करेगा? सर जी, तो प्रायोरिटी जो है वो इन्हीं के हाथों में है। अगर आके आज ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हम लोग इतने थके हुए थे इसलिए हम T20 वर्ल्ड कप के बड़े मैचों में बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो माफ कीजिएगा, हर हिंदुस्तानी को ठेस पहुंची और बार बार हम वो निराशा जाहिर करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।